तो फाइनली अब जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्रांसमीटर का वॉल्यूम 2% प्लस है, ठीक है। और रिसीवर का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल 0 पे है, ना ही तो प्लस है और ना ही तो माइनस है। अब हम क्या करते हैं कि ट्रांसमीटर के वॉल्यूम को मिडिल पे लाते हैं, बिल्कुल 0 पे। अब फिर से हमने क्या किया कि ट्रांसमीटर का वॉल्यूम बिल्कुल मिडिल पे है, 0 पे है, माइनस नहीं है ना प्लस है। और उसके साथ रिसीवर का जो वॉल्यूम है उसको हमने 6% माइनस कर दिया है। और लो कट फिल्टर नहीं लगा हुआ है, नॉइस डिडक्शन लगा हुआ है। और नॉइस डिडक्शन लगने के साथ 32 बिट फ्लो लगा हुआ है। अब 3 कैटेगरी में हमने कर लिया। ट्रांसमीटर का वॉल्यूम मिडिल पे रखने के बाद 3 कैटेगरी हमने रिसीवर से ट्राई कर लिया। एक बार रिसीवर को मिडिल क्लास पे रख के, और एक बार रिसीवर को बढ़ा करके, और एक बार रिसीवर को माइनस करके। और ये तीनों कैटेगरी हमको देख लेना है ताकि पता चल जाए। अब हमने क्या किया कि ट्रांसमीटर का जो वॉल्यूम है वो सेम टू सेम है। ट्रांसमीटर के वॉल्यूम में हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। ट्रांसमीटर का वॉल्यूम 0 पे है, ना ही तो प्लस है ना ही तो माइनस है, ठीक है। और रिसीवर का जो वॉल्यूम है उसको हमने क्या किया कि 7% प्लस कर दिया है। मुझे लग रहा है कि ट्रांसमीटर में कम साउंड पे थोड़ा अच्छा रिकॉर्ड हो, और यहाँ से जब अच्छा आउटपुट जाए तो वहाँ साउंड बढ़ने पे साउंड भी बढ़ेगा और बेस्ट भी रहेगा। तो रिसीवर का वॉल्यूम को मैंने 7% बढ़ा दिया, और नॉइस डिडक्शन मेरा ऑन है। और नॉइस डिडक्शन ऑन होने के साथ मेरा जो नॉइस डिडक्शन ऑन होने के साथ 32 बिट फ्लो ऑन है। एक ठो काम और करते हैं रिसीवर को ही लेकर के। ट्रांसमीटर का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल 0 पे है, रिसीवर का भी वॉल्यूम बिल्कुल 0 पे है, और 32 बिट फ्लो लगा हुआ है, और नॉइस डिडक्शन लगा हुआ है। अब फिर थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं रिसीवर में। तो फाइनली अब जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिसीवर का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल 0 पे है, ना ही तो प्लस है और ना ही तो माइनस है।